हाय नमस्ते. बर काय घेतलं होतं पाठीमागच्या लेक्चरला? देखो जरा बुक में देखो ना. देखा क्या? अल्काइन चैप्टर चल रहा है. ये तो मुझे भी पता है ना. तो म्हणणार सर अल्काइन चॅप्टर चाललाय ना. चाललाय, काहीच अडचण नाही. पण कुठपर्यंत आलो होतो जरा बघा पाठीमागे. कुठपर्यंत आलो होतो? रिॲक्शन्स ऑफ अल्काइन्स पर्यंत. ॲसिडिक नेचर कंप्लीट झालंय. असू दे. आता रिॲक्शन्स ऑफ अल्काइन्स. पण घरात बसून बोर झाले. होऊ दे आता. मला बी झाले. होणारच आहे. करू ना. वाटायचं पहिलं सुट्ट्या असायला पाहिजेत. तुला सुट्ट्या देत नाही. आता दिल्या तर घरी बसवत नाही. घरचे पण कंटाळे असेल तुम्हाला. कंटाळे का? घरचे नाही वाटत असं. ही ब्यात कधी जाईल. बरोबर. आता इथे आपल्याला काय पाहायचं आहे? नेक्स्ट पॉइंट कंटिन्यूस करायचा आहे. रिॲक्शन्स ऑफ अल्काइन्स. येथे लक्षामध्ये मग याच्यामध्ये अल्काइन्स मध्ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड असतो. कोणता बॉन्ड असणार? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. जर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड असेल तर इलेक्ट्रोफिलिक ऍडिशन होणार आहे. कोणत्या होणार? इलेक्ट्रोफिलिक ऍडिशन रिॲक्शन. आता इलेक्ट्रोफिलिक ऍडिशन मध्ये ओके, इलेक्ट्रोफिलिक ऍडिशन रिॲक्शन जर ऍडिशन रिॲक्शन होणार असतील काय बघा, थोडासा प्रॉब्लेम चालू आहे. गावाकडे असल्यामुळे बऱ्याच अडचणींना फेस करावं लागतं. ऍडिशन रिॲक्शन मध्ये पहिला टाइप बघतोय आपण, ऍडिशन ऑफ हायड्रोजन. क्या? ऍडिशन ऑफ हायड्रोजन. ऍडिशन ऑफ हायड्रोजन. तर ऍडिशन ऑफ हायड्रोजन मध्ये काय? H2 चं ऍडिशन आहे आणि हायड्रोजनेशन रिॲक्शन. कोणती रिॲक्शन होणार? हायड्रोजनेशन रिॲक्शन. बरोबर. आता हायड्रोजनेशन जर होणार असेल तर आपल्याला एक कॅटलिस्ट यूज करावा लागतो. कोणता कॅटलिस्ट बोला? आधी इथे बघा रिॲक्शन लिहितो. HC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस एडिशन ऑफ H2 इन द प्रेजेंस ऑफ, या तो निकेल यूज कर सकते, या तो प्लैटिनम यूज कर सकते, या तो पैलाडियम यूज कर सकते हैं एट 200 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर होगा. ओके, सही है. तो ये तीनों भी स्ट्रॉन्ग कैटालिस्ट है. स्ट्रॉन्ग कैटालिस्ट. तर हे जर स्ट्रॉन्ग कैटालिस्ट असतील तर अल्काइन और एसिटिलीन का कन्वर्जन डायरेक्टली कहां तक लेके जाएंगे? यहां तक रिएक्शन रुकेगी क्या? CH डबल बॉन्ड CH यानी इथीन. इथीन मिलेगा? नहीं मिलेगा. प्रोडक्ट में नहीं आएगा क्योंकि यहां तक रिएक्शन नहीं रुकेगी, क्योंकि ये निकेल और प्लैटिनम फिर इसे भी रिड्यूस कर देंगे. ओके, इसे रिड्यूस करने के बाद अगेन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किया इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल तो रहेगा, यूज किया है. आपको मिलेगा क्या? CH3 CH3. यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा. यहां तक मिल गया तो सोचो, तो ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा. नहीं बनेगा. क्यों नहीं बनेगा? तो ये वाले तीनों भी स्ट्रॉन्ग कैटालिस्ट है. तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल प्लैटिनम और पैलाडियम के साथ किया तो आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा इथेन. क्या मिलेगा? इथेन. का इथीन मिलेगा? का इथेन? इथेन मिलेगा. इथीन नहीं मिलेगा. क्यों? इसका रीजन भी है, ये तीनों भी स्ट्रॉन्ग कैटालिस्ट है. रिएक्शन कहां तक नहीं रुक सकती? यहां तक, इथीन तक नहीं रुकेगी. समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजनेशन कैटालिस्ट के अंदर.
समझ में? और आपको इथीन तक रिएक्शन रुकवानी है तो आपको स्पेशल कैटलिस्ट यूज करना पड़ता है। मैं उस कैटलिस्ट का नाम नहीं बताऊंगा, आपको मैंने पहले ही बता के रखा है। आपको जब भी रिएक्शन इथीन तक रुकवानी है, आपको रिएक्शंस में मिलेगी, इसके प्रिपरेशन ऑफ इथिन में आपको मिलेगी वो रिएक्शन। कौन सा है? अल्काइन से और एसिटिलीन से आपको इथिन ही प्रिपेयर करना है, तो स्पेशल कैटलिस्ट यूज करना पड़ता है। उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, कौन सा कैटलिस्ट यूज करना पड़ता है। ओके, सही में मैं अभी नहीं बताऊंगा। ये हो गया, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये रिएक्शन डायरेक्टली कैसे होगी? यहां से यहां तक चली जाएगी तो क्या 2 मोल्स ऑफ H2 यूज करना है, 2 मोल्स और निकेल इन द प्रेजेंस ऑफ 200 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर लिया तो आपको फाइनली प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा? कौन सा मिलेगा? इथेन मिलेगा। इथीन नहीं मिलेगा, यहाँ पे इथीन बनेगा भी नहीं। आपको रिएक्शन में जब दिख रहा है, हमने पहले एक ही और हाइड्रोजन ऐड किया, मोल ऐड किया, तो क्या मिलेगा? इथीन दिख रहा है, मगर फाइनल प्रोडक्ट में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि ये तो स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट होने से एक डायरेक्टली कन्वर्जन इथेन पे चला जाता है। समझ में आया? ये तो एक बात समझ में। आगे सेकंड वाली रिएक्शन हम देखेंगे, इसमें एडिशन ऑफ Br2, यानी यहां पे हमको देखना है ब्रोमिनेशन। वेरी स्पेशल रिएक्शन है, स्पेशल रिएक्शन क्यों है? क्योंकि ये रिएक्शन यूज होती है टेस्ट फॉर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी ये टेस्ट हम अल्किन के केस में भी यूज कर सकते हैं और अल्केन के केस में भी यूज कर सकते हैं, दोनों भी केस में यूज हो सकता है। समझ में आ रहा है? दोनों भी केस में यूज होगा। कौन सी? क्योंकि ये रिएक्शन क्या करेगी, देखो HC ट्रिपल बॉन्ड CH, एडिशन ऑफ Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड के अंदर। ओके, Br एडिशन होगा तो सोचो यहां पे ए वाला Br और इस सॉल्यूशन का Br इन द CCl4, इस सॉल्यूशन का कलर ऑरेंज कलर होगा, ऑरेंज कलर सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन है? ऑरेंज कलर। जब भी ये रिएक्शन होगी, एक ब्रोमीन यहां आएगा, एक ब्रोमीन यहां आएगा। ये बातें भी हमने बताई, मैकेनिज्म पीछे जाके देखो एक बार। HC यहाँ पे Br, डबल बॉन्ड C यहाँ पे Br, यहाँ पे H। ओके, फिर से एक Br ऐड होगा, Br2 ऐड होगा इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो आपको मिलेगा HCBr, यहाँ पे C, Br, H, यहाँ पे आपको मिलेगा Br, यहाँ पे आपको मिलेगा Br। तो क्या मिला? इसका नाम क्या होगा बोलो? 1,1, 2,2 टेट्रा ब्रोमो इथेन। इथेन मिल गया, टेट्रा ब्रोमो इथेन मिला कि नहीं? मगर ये जो टेट्रा ब्रोमो इथेन मिला है, ये यहां पे देखो, इसका Br2 और CCl4 का कौन सा कलर है? ऑरेंज कलर है। मगर जो भी आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, ये क्या मिलेगा? कलरलेस मिलेगा। कैसा मिलेगा? कलरलेस मिलेगा। तो आपको ये पता चला कि आपने जो भी कंपाउंड लिया था, ये कंपाउंड कौन सा होगा? अनसैचुरेटेड। कौन सा होगा? अनसैचुरेटेड। कौन सा कंपाउंड लिया था? अनसैचुरेटेड लिया था। जब भी आप सैचुरेटेड लिया और Br CCl4 डाला, तो जैसा ही ऑरेंज कलर था वैसा ही रहेगा, कलर चेंज नहीं होगा। मगर अनसैचुरेटेड आपको अल्किन भी ले लिया, आपने अल्किन भी ले लिया और
अल्काइन भी ले लिया तो आपको फाइनल प्रोडक्ट कैसा मिलेगा, कलरलेस मिलेगा, कलर चेंज नहीं करेगा। इसीलिए एडिशन ऑफ Br2 इज द टेस्ट फॉर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए ये टेस्ट यूज होगी। कभी कभी इसके ऊपर सवाल भी आ सकता है। क्या सवाल बन जाएगा, बनाओ, क्या बन जाएगा, Which of the following test used for the unsaturated hydrocarbon or which of the following compound do not react with alkanes? अल्केन के साथ कौन नहीं रिएक्ट कर सकता, समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया? ओके, एक टेस्ट समझ में आया। आगे चलो, आगे देखेंगे जरा, ये कर दो क्लीन, लिखो ब्रोमिनेशन खत्म हो गया। अभी आगे जाके हम आगे वाले रिएक्शन देखेंगे। और एक है टेस्ट, आता बघा, आता हे दिलं होतं, आणखी एक टेस्ट असणार आहे अनसॅच्युरेटेड साठी। समजा CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस I2 इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। कहा यूज होने वाले, अल्कोहल। अल्कोहल में यूज, अल्कोहल यूज किया, आपको पता है इसका कलर वायलेट कलर कौन सा रहता है, का ब्राउन कलर, आयोडीन का कलर। देखो एक बार CH ट्रिपल बॉन्ड CH एक कंपाउंड तो कलर्ड कंपाउंड है, मगर फिर भी ये रिएक्ट होने के बाद आपको यहां पे जो भी गैस मिलेगा CH I डबल बॉन्ड CHI, यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यही मिलेगा। और ये जो भी कंपाउंड आपको ए मिलेगा, ये आपको मिलेगा कलरलेस, ये तो पता है। इसलिए ए भी एक टेस्ट है यूज फॉर द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए ए भी टेस्ट यूज हो सकती है, यानी आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल में यूज किया तो। समझ में आया? और आगे थर्ड और एक टेस्ट यूज हो सकती है, कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन, अल्कलाइन KMnO4। आता अल्कलाइन KMnO4 कौन सा कलर है बोलो, कलर कौन सा रहता है इसका, पिंक कलर। क्या रहता है, पिंक कलर, पिंक कलर। ओके, मतलब ए भी टेस्ट फॉर हाइड्रोजनेशन के लिए है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए क्या है टेस्ट, कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 पिंक कलर का है। तो होगा क्या, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहां इसके ऊपर लिख के आया कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन, अल्कलाइन KMnO4। अल्कलाइन का मतलब क्या है, एक एसिडिक कंडीशन और बेसिक कंडीशन। ये तो कौन सी कंडीशन है, बेसिक कंडीशन। तो यहां पे आपको जो भी प्रोडक्ट मिलेगा ये कौन सा मिलेगा, कलरलेस, कलरलेस प्रोडक्ट मिलेगा। इसलिए ए भी, इसको भी हम कहेंगे टेस्ट फॉर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसलिए यूज होगी टेस्ट फॉर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। याद हुआ कि नहीं, क्या चल रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या कितना टेस्ट समझ में है, 3 टेस्ट। और इसको हम एक स्पेशल टेस्ट भी बोलते हैं, कौन सी, बायस टेस्ट। कौन सी है, बायर टेस्ट, और बायस रिएजेंट भी बोल सकते हैं। समझ में आया? ओके, थैंक यू।